अगर तुम भी जेईई मेंस की तैयारी करते हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोहित अग्रवाल सर से पढ़ने वाले हो तो ये वीडियो देखे बिना अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत स्टार्ट करना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हें ये नहीं पता रहेगा कि सर के पढ़ाने का तरीका क्या है तो तुम्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैंने आर्य सर से 11th में ओसी पढ़ा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन मैंने जब ड्रॉप ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनसे पढ़ा तो मुझे पहले से ही पता था कि कैसे पढ़ना है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मेरा पूरा दिमाग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझने में लगता था, ना कि नोट्स कैसे बनाने हैं और डीपीपी कैसे करनी है। सर जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तुम्हें, और उसके बाद क्या करते हैं कि उस टॉपिक पढ़ाने के बाद उसमें तुमको 20 या 25 क्वेश्चन मान लो तुमको होमवर्क दिए, तो क्या करेंगे कि रैंडमली उसमें से 20-25 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो क्लास में ही डिस्कस करेंगे कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। मान लो 5वां कर दिए, 8वां कर दिए और 11वां, ऐसे ही कोई भी कर देते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है, जो भी उन्हें लगता है। उसके बाद क्या कहेंगे कि जो बचा हुआ क्वेश्चन है तुम घर से करके लाना। उसके बाद तुम क्या करोगे, सारे क्वेश्चन नोट करोगे और डिस्कशन जो हुआ है मान लो क्लास में, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम मान लो रैंडम क्वेश्चन है तो कहीं से भी नोट करोगे, तुम्हें घर पे ही आके ही नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं मतलब रैंडम होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रैंडम तुम लिखोगे कॉपी में, मतलब जेन्युइन बात है। तो तुम घर पे आके क्वेश्चन लिखोगे और जो क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं उनका सोल्यूशन लिखोगे, और जो क्वेश्चन मतलब तुम्हें होमवर्क मिला है उसके बाद तुम करोगे। जो क्वेश्चन मतलब आ रहा है तुम्हें कि कन्फर्म है यही होगा, वो तुम लिख लो, और जो लग रहा है थोड़ा बहुत डाउट है तो उसे मत लिखो, उस कॉपी में थोड़ा सा रफ में लिख लो। उसके बाद क्या होगा कि जब तुम अगले क्लास में जाओगे तो कुछ क्वेश्चन सर डिस्कस करेंगे, मतलब मान लो 25 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन उन्होंने पहले ही बता दिया था, 20 क्वेश्चन बताया, तो 20 क्वेश्चन पहले ही दिन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे कि मान लो 15 क्वेश्चन किए हैं और 15 में से मान लो एक क्वेश्चन करेंगे एक्सप्लेन, तो वो क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही करने लगेंगे, और जब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो उसके बाद वो बताएंगे कि ये नया टॉपिक था। तो तुम मान लो जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है उस वहीं पे तुम लिख रहे थे, और उसके बाद जब पूरा लिखने के बाद पता चलेगा ये नया टॉपिक है, उसके बाद नया टॉपिक बनाओगे फिर लिखोगे। उसके बाद क्या होगा कि क्लास के एंड में पता चलेगा कि पहले ही टॉपिक का कुछ और क्वेश्चन होमवर्क दे दिए हैं, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कैसे लिखना है। ये प्रॉब्लम सुनने में मतलब छोटी लगती है, लेकिन अगर तुम नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत हो सकती है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि रिवीजन कैसे करना है, और अलग भी चीज़ें होते हैं, सिर्फ लेक्चर ही नहीं होते हैं, लेक्चर होते हैं, उसके होमवर्क होते हैं, डीपीपीस होती हैं, और सर अलग अलग मॉड्यूल्स देते हैं, बहुत चीज़ होता है, पॉडकास्ट देते हैं, रिवीजन देते हैं, पीवाईक्यूज़ कराते हैं। अगर तुम एकदम सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम ऑर्गेनिक ऐसे ही टफ हो जाएगी, ऑर्गेनिक पढ़ना ही टफ है, और ऐसे पढ़ोगे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखो मेरे 11th के ऑर्गेनिक के नोट्स हैं, मैंने इसे 11th मतलब पोर्शन है, ड्रॉप ईयर में बनाया था 11th वाला पोर्शन। इसमें IUPAC, GOC और आइसोमेरिज्म है। मैंने देखो कितने अच्छे से लिखा है। ऑर्गेनिक का नोट्स हमारा जितना अच्छा होगा उतना ही तुम्हें सही रहेगा। पहले सबसे पहले थ्योरी लिख लो, और ये जो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन इसमें से 20-25 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि क्लास में मान लो रैंडमली कोई डिस्कस हो रहा है तुम कुछ भी लिख रहे हो, तुम वहाँ पे बस देखो और रफ में सॉल्व करो, और उसके बाद सोल्यूशन सर का देखो। घर पे आके तुम क्या करो कि सारा क्वेश्चन नोट करो, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है, नोट करो। उसके बाद जो क्लास में डिस्कस हुआ है उसका सोल्यूशन लिखो, और जो तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हें आ रहा है, होमवर्क मिला है और तुम्हें अच्छे से आ रहा है, जैसे इसमें क्वेश्चन है तो मतलब सबको आता है, तो कन्फर्म हो तो इसमें लिख लो। अगर कन्फर्म नहीं हो कि इसका सोल्यूशन यही है तो वहाँ पे लिखो, नहीं मत लिखो, नहीं तो काटना पड़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तुम्हें रिवीजन करने का मन ही नहीं करेगा, तो उसे मत लिखो, तुम उसको कॉपी में रफ कॉपी में लिख लो। उसके बाद जब कल डिस्कस होगा तो इसमें यहाँ पे लिख लेना। और पता है क्या होता है कि मान लो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि सर मान लो कोई क्वेश्चन है, इसे एकदम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इसका डिस्कशन करते करते तुम क्या करोगे, इसको पूरा भर दोगे, और उसके बाद जब पूरा भर जाएगा तो सर बोलेंगे कि ये नया टॉपिक था। तो तुम्हें क्या करना है, सर जिस लेक्चर पे हैं उस लेक्चर से तुम्हें 2-3 लेक्चर पीछे चलना है और देखते रहना है कि इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन कराए गए हैं और कौन से नहीं कराए गए हैं। तो क्या होगा कि जब तुम इस क्वेश्चन मान लो यहाँ से कराया गया और अगला टॉपिक पढ़ाया गया, मान लो ये तुम यहाँ से नोट कर लिए, तो पता चलेगा कि आगे 2-3 लेक्चर बाद कहेंगे सर इसमें से और क्वेश्चन है, तो आगे नोट करोगे नहीं, यहीं पे करोगे। तो जब तुम पीछे रहोगे थोड़ा सा तो तुम्हें पता रहेगा कि इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन देने वाले हैं। तो मैंने क्या किया था कि सर से मतलब 7-8 लेक्चर में पीछे ही रहता था, जिससे मुझे पता रहता था कि इसमें कितना लिखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर सही से नहीं पढ़ोगे नोट्स इसका तो तुम बना ही नहीं सकते हो, और खासकर आर्य सर से अगर पढ़ रहे हो तो तुम ये देखो मैंने एकदम अच्छे से नोट्स बनाए हैं। ये IUPAC के थे, ये GOC की, मैंने अच्छे से लिखा है। इसमें अगर हाईलाइट करोगे तो तुम्हें बार बार शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक में हर चीज़ इंपॉर्टेंट ही होती है, तुम्हें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। नोट्स बहुत लोगों के कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखे हैं, मैंने एकदम अच्छे से टॉपिक लिखा था। ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से सर दिए थे लेकिन डिस्कस नहीं हुआ। ये क्वेश्चन जब 12th में
हाइड्रोकार्बन उसके बाद जब पढ़ा चुके तो मतलब किसी ने कहा कि डिस्कस करना है तो उसने मतलब सर ने डिस्कस किया। उसके बाद तुम एक चीज़ और कर सकते हो, मतलब सर से अगर तुम 3-4 लेक्चर पीछे हो तो तुम क्लास शुरू होने से पहले ही उस क्लास में जो थ्योरी पढ़ाई गई है उनको अच्छे से लिख लो, मतलब टॉपिक लिख लो और थोड़ा बहुत लिख लो उसमें थ्योरी, और क्वेश्चन सारा ऐसे नोट कर लो और ग्रिड ऐसे बना लो। उसके बाद जब क्लास शुरू होगा तो तुम्हें थ्योरी जब पढ़ाया जाएगा थ्योरी समझो और थोड़ा बहुत जो बचा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको लिखना है उसको लिख लो। अब जब क्वेश्चन कराया जाएगा, मान लो ये शुरू हो रहा है तो रैंडमली मान लो सर पहला क्वेश्चन कराए हैं तो पहला कर लो, चौथा कराना है चौथा कर लो, पाँचवा कराना है, जो भी कराना है कर लो, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उन्हें जाके घर पे आराम से होमवर्क में कर लेना। इससे तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। ये मेरे 12th का ऑर्गेनिक का है, इसमें हाइड्रोकार्बन है और उसके आगे हेलो एल्केन हेलो एरिन अल्कोहल फिनॉल वाला, मतलब थोड़ा सा पढ़ान इसमें देख सकते हो ग्रिग्ना डिटर्जेंट जो भी है। तो नोट्स एकदम अच्छे से बनाना है तुम्हें, जितना ज़्यादा साफ़ हो सके उतना बनाना है, क्योंकि ये सब अगर सही से नहीं बनाओगे तो फिर रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जितना अच्छा नोट्स रहेगा तुम्हारे ऑर्गेनिक उतनी स्ट्रांग होने का चांस है। और आर्य सर मतलब मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि मान लो कोई टॉपिक तुमको पढ़ाएं और उसके बाद तुमको कुछ क्वेश्चन उसमें देंगे, मान लो 25-30 क्वेश्चन, तो वो करना है। और डीपीपी जो होता है वो अलग होता है, मतलब डीपीपी को क्लास में एकदम एडजस्ट नहीं करते हैं कि इसमें तुमको डीपीपी करके आना, होमवर्क को तुमको नहीं देंगे कि कौन सी डीपीपी करनी है। तो डीपीपी तुम रिवीजन के टाइम पे कर सकते हो। और डीपीपी का सोल्यूशन आर्य सर का होता है, वो खुद ही सोल्यूशन बनाते हैं तो तुम्हें दिक्कत होगी नहीं। और जैसे ये कोई चैप्टर तुम पढ़ चुके हो मान लो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि पहले पेज पे ऐसे ही सारे डीपीपी को लिख लेना है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हें लग रहा है कि ये रिवीजन करने के लिए है उसमें तुम लिख सकते हो। मैंने शुरू के डीपीपी के नहीं लिखे थे क्योंकि ज़्यादातर आसान ही क्वेश्चन थे, आगे के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए थे। तो ऐसे ही सारे तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देने हैं। बायोमोलिक्यूल्स जैसे चैप्टर को क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले सारे लेक्चर्स देख लेने हैं, उनकी थ्योरी अच्छे से समझ लेनी है। उसके बाद नोट्स तुम्हें पीपीटी होंगे, 2-3 लेक्चर में बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाता है। तो जितना भी पीपीटी है उसमें से तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है बस उसी को नोट करो, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, तुम सारा नोट नहीं कर पाओगे। ये मैंने जैसे ग्लूकोज इसमें लिख दिया था, ग्लूकोज फ्रक्टोज वाला पोर्सन। उसके बाद इसमें अमीनो एसिड, ऐसे तुम्हें शॉर्ट नोट्स इसमें ऐसे बना लेने हैं, सब चीज़ नहीं लिखना है। इसमें तुम एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया था कि मतलब सर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे ही देते हैं तो इन्हीं से को नोट कर लो। और ये तुम कर लोगे तो तुम्हारा मेंस में एकदम मेंस और एडवांस में हो ही जाएगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इसमें सर, ये सब क्वेश्चन तो एडवांस के लेवल के ही हैं। ये सब मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया था, लेकिन इन सब का सोल्यूशन टफ लग रहा था तो मैंने इन सबको किया नहीं था। सब विटामिन वगैरह लिख लेना, एक ही जगह पे सारा चीज़ लिख लेना। ये नहीं कि ये चीज़ एनसीईआरटी से पढ़ना है, ये शॉर्ट नोट से पढ़ना है, सारा मतलब एक ही जगह होगा तो तुम्हें रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ये सब मतलब शॉर्ट नोट्स बना लेना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्लास में जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो करो और रिवीजन के टाइम तुम डीपीपी करो। जेईई मेंस की पीवाईक्यू तुम्हें ये नहीं कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ जेईई मेंस की पीवाईक्यू करो, ये मत करो। लास्ट में क्या करेंगे, आर्य सर तुम्हें जेईई मेंस की पीवाईक्यू के कुछ लेक्चर्स देंगे जिसमें एक लेक्चर में वो जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यूज करा देंगे, तो तुम्हें वही कर लेना है। और ऑर्गेनिक में मेंस के पीवाईक्यू मतलब रेलिवेंट है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट हैं वो सर क्लास में करा देंगे, तो तुम्हें जेईई मेंस के पीवाईक्यू साथ साथ नहीं करने हैं, तुम्हें लास्ट में करने हैं उनके साथ ही। और ट्राई करो कि ऑर्गेनिक IUPAC से लेकर पूरा बायोमोलिक्यूल तक एक ही टीचर से पढ़ो, क्योंकि होता क्या है कि जैसे एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, कुछ टीचर एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं और कुछ लोग रिएक्शन मैकेनिज्म वाई पढ़ाते हैं, तो तुम्हें एक ही टीचर को पढ़ना है। तुम आर्य सर से पढ़ सकते हो या SKM सर से भी, SKM सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे आर्य सर ज़्यादा पसंद थे। अगर तुम्हें मेरी वीडियोज़ रिलेटेबल लगती हैं तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम अकाउंट में जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,